हेलो बच्चों, चलिए भाई साहब, बहुत दिन से बहुत सारे बच्चों का कुछ सवाल आ रहा था, है ना। उस सवाल का हम कुछ जवाब देने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि हम लोग फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहे हैं। आप सभी बच्चों को पता है कंटिन्यूसली मैसेज कॉल आ रहा है, कुछ दिनों से कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। उसका रीज़न ये है कि बीच में फेस्टिवल आ गया, जिसकी वजह से स्टाफ वगैरह को जो है वो छुट्टी दिया गया। मंडे से यानी कि कल से कॉलिंग भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं इस बार, जिनका टारगेट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो भाई वो सब जिन्होंने टारगेट अपना बना लिया है, जो इंटरेस्टेड है, तो भैया अगर चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन करें 2024 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसको क्वालिफाई करें, रैंक लाएं, सिलेक्शन लाएं, तो भैया डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करें, बात करें, है ना। और फिर आपको वैसे पता चल गया होगा कि जो बच्चे जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करना चाह रहे हैं, जामिया के लिए भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी, तो उनके लिए भी बैच आएगा, घबराना नहीं है। उनके लिए भी बैच है एम्बिशन 2.0 और उसका क्लास जो है वो 17 जुलाई से स्टार्ट होगा, इसीलिए अभी बैच नहीं आया, लेकिन जल्द, बहुत जल्द आने वाला है। यानी कि 10 जुलाई के बीच में बैच एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। उसी तरीके से जो बच्चे क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो वो उसका भी जो बैच है भैया, वो 2-3 दिन के अंदर एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप पर आ जाएगा। और क्लास 9 का भी जो प्रिपरेशन बैच जो आएगा कैटलिस्ट 2.0, उसका क्लास भी जो है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना। ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ जो है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करें क्लास 11 साइंस की, है ना, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी, तो इसका बैच ऑलरेडी आ चुका है एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप पर। अब यहाँ पर 2 बैच है, एक बैच है मिशन एएमयू जामिया 4.0 और एक बैच है विश्वास 2.0 बैच। ये 2 बैच है 11 साइंस के लिए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बच्चे सीबीएसई से हैं, जो सीबीएसई से स्टूडेंट हैं, है ना, तो उन बच्चों के लिए बैच है मिशन एएमयू जामिया 4.0 और जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी है, साइंस भी हिंदी माध्यम से पढ़ा है और मैथ भी हिंदी माध्यम से पढ़ा है, तो उन बच्चों के लिए है विश्वास 2.0 बैच। और ये दोनों बैच एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है कोर्स सेक्शन में। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे और कोर्स सेक्शन में जाओगे तो ये दोनों बैच आपको दिखेंगे। अभी फ़िलहाल यही 2 बैच है, ठीक है, अभी फ़िलहाल यही 2 बैच है। तो आप वहाँ पे जाओ, कोर्स सेक्शन में बैच पर क्लिक करो, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करो, सारे पेमेंट मेथड ओपन हो जाएंगे, पेमेंट करेंगे और बैच एक्सेस हो जाएगा। और क्लासेस जैसे कि बताया गया है 11 साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 10 जुलाई से स्टार्ट होगा मिशन वाले का और 17 जुलाई से स्टार्ट होगा विश्वास 2.0 बैच का। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर अभी तक ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स का बैच नहीं आया है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए। जो बच्चे चाह रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ का तैयारी करना, ह्यूमैनिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना, जो बच्चे कॉमर्स का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनके लिए भी बैच आ रहा है सफलता 2.0 बैच, और बहुत जल्द आ रहा है। यानी कि यही 10 तारीख के बीच में, 10 जुलाई के बीच में आपका बैच लॉन्च हो जाएगा और फिर डेट बताया जाएगा, यानी कि जुलाई में भी आपका भी क्लासेस शुरू होने वाला है। तो जो बच्चे आर्ट्स से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आर्ट्स का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कॉमर्स का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा, है ना, टेंशन मत लीजिए। हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो है कमेंट सेक्शन में आता है कि सर आर्ट्स वालों के लिए क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं, कॉमर्स वाले के लिए क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं। तो भैया आ रहे हैं, ये जुलाई वाला वीक जो है ना, वो एक सिरे से सारा बैच यहाँ पर आएगा।
क्योंकि इस साल जो है एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म फाउंडेशन बैच करा रहा है, यानी कम से कम 10 महीने का प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं। 10 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों हम लोग ये फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो आप सभी बच्चों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं क्यों जरूरी है फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आखिर क्यों फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें? जैसा होता चला आ रहा है वैसा ही क्यों नहीं करें? कैसा होता चला आ रहा है? एग्जाम मई में होता है तो 2 या 3 महीने पहले बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं। यही तो होता चला आ रहा है ना, सदियों से यही चला आ रहा है। इस चीज को गलत ठहराने के लिए हम ये जो है फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहे हैं। अब बोलोगे सर गलत ठहराने के लिए सही तो है, 2 महीना 3 महीना पहले पढ़ करके एडमिशन ले लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, दिमाग का माथा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं भाई, आपका सोच सही है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता इस चक्कर में क्योंकि टाइम कम रहता है। 3 महीने 2 महीने के अंदर अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कोई बच्चा करना चाह रहा है 11 साइंस का, तो भैया 2 क्लास पढ़ना पड़ता है। एक तो क्लास 9th और एक क्लास 10th। क्लास 9th का मैथ और साइंस पढ़ना पड़ता है और क्लास 10th का भी मैथ और साइंस पढ़ना पड़ता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। सिलेबस हो गया ना बड़ा भाई। आप स्कूलिंग करते हो, क्लास 9th 1 साल लगाते हो कि नहीं पढ़ने के लिए, और क्लास 10th फिर दूसरा साल लगाते हो, यानी 2 साल में क्लास 9th और क्लास 10th आप लोग कवर करते हो। और जब बात आ रही यहां पर एंट्रेंस एग्जाम की, तो 2 महीने में कैसे क्लास 9th और क्लास 10th आप कंप्लीट कर लोगे भाई? ये तो सोचने वाली बात है ना, गौर फिक्र करने वाली बात है। जज्बाती होकर के क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं 2 महीने 3 महीने के लिए, और फिर जब नहीं निकलता है तो फिर गलियाते अलग हैं उस टीचर को भाई। तो इसमें तो गलती आपकी है ना। आप खुद ही 3 महीने के लिए एक्सेस ले रहे हो, आप खुद ही 3 महीने का टारगेट बनाए हुए हो कि 3 महीने के अंदर हमको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, 90 दिनों में सिलेक्शन पाए। यही वाला हाल है ना। एक तो ये चीज हो गया, सिलेबस बड़ा है और आप खुद ये कर रहे हो। तो इस चीज का बर्डन कम करने के लिए जब आप क्लास 10th में चले गए और क्लास 10th का सिलेबस पूछता है भाई और क्लास 9th का भी पूछता है, तो साथ ही साथ प्रिपरेशन करने में क्या फर्क पड़ जाता है, क्या टेंशन होती है, क्या परेशानी होती है, और आसान होता है। अगर अभी से आप मेहनत करना शुरू करोगे, अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू करोगे, तो दिसंबर आते आते आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और जब सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, तब बचेगा क्या? सिर्फ रिवीजन। और जैसा कि हमने बताया कि रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन, तो रिवीजन करने का मौका मिलेगा दिसंबर के बाद से। होता यह है कि दिसंबर के बाद से बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं और लास्ट तक रिवीजन करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। और जब तक रिवीजन नहीं होगा मेरे लाल, तो सिलेक्शन कहां से होगा? पढ़ सब चीज लोगे आप, सारा सिलेबस पढ़ लोगे, लेकिन एक बार उसको जब तक रिवाइज नहीं करोगे अच्छे से, तो वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। क्वेश्चन कहां से करोगे, प्रैक्टिस करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाता है। लोग दिसंबर से, जनवरी से, फरवरी से अपना तैयारी शुरू करते हैं, गिरते पड़ते तो वो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन करने का मौका नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से सिलेक्शन में रुकावट आ जाती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये ना हम सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की का यही हाल है भाई। सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस चीज को हम लोग, इस पर काम करना है, हम लोगों को काम करना है। जिस चीज की वजह से सिलेक्शन में रुकावट आ रही है, उस चीज को पहले खत्म करें ना। तो टाइम कम वाला प्रिपरेशन हम लोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन साथ साथ चलते चलेंगे, प्रिपरेशन सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे और रिवीजन भी साथ साथ करते चलेंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये फाउंडेशन बैच बनाया है। चाहे 11 साइंस के लिए हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए हो, क्लास 6 का हो, क्लास 9 का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, किसी का भी हो, सबका फाउंडेशन बैच हम लोगों ने इसीलिए बनाया है ताकि साथ साथ प्रिपरेशन करें, धीरे धीरे प्रिपरेशन करें और साथ साथ रिवीजन भी करते चलें कि आखिरी वक्त के लिए रिवीजन को नहीं छोड़ेंगे और उस समय वक्त नहीं मिल पाता, रिवीजन भी नहीं हो पाता है। एक तो ये चीज हो गया।
अगर अभी से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट, फिर आप ताबड़तोड़ रिवीजन करें, फिर देखते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता भाई। अगर ईमानदारी के साथ आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कंटिन्यूअसली आपने प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये भाई एक अलग केस में आ जाएगा, है ना। सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता है, ऊपर वाला आपके साथ रहेगा। क्योंकि भैया जो ऊपर वाला देख रहा है कि जो बच्चा अभी से मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू मेहनत में लगा हुआ है, तो जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा है ना, उस चीज को नजदीक करता चला जाता है। और फिर डिस्ट्रैक्शन को भी खत्म करना है, अपने डिस्ट्रैक्शन को भी खत्म करना है। अगर आपने इस साल का टारगेट बनाया है तो इस साल जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको पहले खत्म करो, बाइकआउट करो भाई। जो आपके पढ़ाई में रुकावट डाल रहा है उसका बाइकआउट करना है ना भाई। पढ़ाई के साथ कोई कामचोरी, कोई बेईमानी नहीं करेगा। अगर इसी के साथ बेईमानी करोगे तो वो तुमको क्यों सिलेक्शन दिलवाएगा भाई। तो पढ़ाई खुद ही बोलेगा ये मेरे साथ कामचोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, मेरी वजह से इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ईमानदारी से, सच्चाई से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो वो खुद ही चाहेगा हाँ भैया ये जो है मेरे प्रति बहुत ईमानदार है, बहुत सच्चा है, तो इसका सिलेक्शन करवाओ, और फिर वो करवाएगा। तो ये चीज है भाई। और भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर कितने महीने का प्रिपरेशन होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम 10 महीने का प्रिपरेशन होगा। अगर 9th और 6th क्लास की बात करें तो मार्च में एग्जाम हुआ था, 19 मार्च को, और ऐसे ही एडजेसेंट में 6 का हुआ था। तो मार्च में एग्जाम 9th और 6 का हो गया था, तो मार्च तक चलेगा ये प्रिपरेशन। अगर 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें, आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो भैया मई में एग्जाम हुआ था, तो मई तक चलेगा प्रिपरेशन। जामिया का 1 महीना पहले हो गया था, तो मतलब लगभग वही 9-10 महीने का ये प्रिपरेशन है, कंप्लीट प्रिपरेशन है। इसको अच्छे से ईमानदारी से आप लोग कर लो, हो जाए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन ही क्यों, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन का डिमांड कर रहे हैं कि सर आपका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कहाँ है, वहां पर आकर प्रिपरेशन करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मेहनत है, लगन है, पढ़ाई के प्रति आप रुझान दिखा रहे हो कि भाई जहां आपका इंस्टीट्यूट है वहां आकर के पढ़ेंगे। लेकिन जब घर बैठे आपको हर वो चीज मिल जा रही है जिसके लिए कोई जदोजहद नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर क्यों आप ऑफलाइन के चक्कर में पड़े हुए। हम आपको वो सारा मटेरियल, सारा कंटेंट दे रहे हैं जिससे आपके सिलेक्शन में 4 चांद लग जाए, तो फिर आप ऑफलाइन की क्यों इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो। या तो आपके, अच्छा बहुत सारे गार्जियन को हमने बोला कि सर हम इसीलिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं, बोला कि सर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन क्यों नहीं करवाते हो। हमने बोला सर हमारे पास रीजन है, हमारे पास रीजन ये है कि उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों का भी सपना इनसे पूरा हो रहा है जो गांव देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या फिर ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, वो गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, और कम फीस में उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो गार्जियन ने बोला सर पैसे की परवाह नहीं है, पैसा जो है सर वो बात नहीं है, बस ऑफलाइन आप बताइए। तो हम समझते हैं कि बहुत सारे गार्जियन के पास पैसे बहुत है, लेकिन फिजूल खर्च क्यों, फिजूल खर्च क्यों। उतना बड़ा एंट्रेंस एग्जाम अभी ये है नहीं, अभी आने वाले टाइम में अभी बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम आए। आपको IIT का प्रिपरेशन करना पड़ेगा अगर जो बच्चे इंजीनियरिंग के फील्ड से में जाना चाहते हैं, आपको MBBS का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, नीट का तैयारी करना पड़ेगा, जो मेडिकल करना चाहते हैं, जो डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं। तो अभी तो बड़े बड़े कंपटीशन बाकी है। तो अभी इतना बिगिनर्स जो अपने मेहनत से, अपने ताकत से बच्चा कर सकता है, तो उसके लिए उतना हवा बनाना, क्योंकि 1 लाख खर्च कर रहे हैं, 1.5 लाख खर्च कर रहे हैं, तब जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 11th साइंस में एडमिशन हो रहा है, 6 में एडमिशन हो रहा है, 9th में एडमिशन हो रहा है। इतना पैसा क्यों खर्च करना। जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे
तो उसका फीस जो है वो कुछ और होगा, 15 से 20 हजार रुपए तो होगा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का खर्चा। और अगर 5 महीने ठहर के लॉजिंग फूडिंग करके आप अगर प्रिपरेशन कर लोगे तो 15,000 पर महीने ऐसे ही चला जाएगा, या 10,000 मान लो तो 50,000 तो ऐसे ही चला गया। अब 50 और 20 कितना हो गया, 70, यानी कि 80-90 हजार तो आपका मिनिमम हम बता रहे हैं कि आपका खर्चा हो जाएगा लॉजिंग फूडिंग के साथ। तो क्या ये नीट का प्रिपरेशन हो रहा है या आईआईटी का प्रिपरेशन हो रहा है कि 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे करके हम जो है वो कोचिंग करा करके हम बच्चे का तैयारी करवा रहे हैं? नहीं ना। अभी से अगर हम बच्चों को कमजोर बना देंगे, डिपेंडेंट बना देंगे कि हाँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अगर ऐसा कर देंगे तो भाई आगे तो बड़े बड़े कंपटीशन आने वाले हैं ना, तब तो उसमें और वो अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। तो जब बच्चा घर पे बैठ करके तैयारी करके सिलेक्शन ला सकता है और ला रहा है, अगर एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म के रिजल्ट उठा करके देखोगे तो एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एमयू और जामिया के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कराता है। 2021 से लेकर के 2023 तक ये 3 साल हमने तैयारी कराया है और तीनों साल में बहुत टॉप रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन, लगभग अगर हम 2023 तक की बात करें तो कंप्लीट है ना, 650 बच्चे का सिलेक्शन जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो चुका है। तो ये 650 बच्चा कौन है भाई? ऑनलाइन है, ऑनलाइन सिलेक्शन है, घर पे बैठ करके कम फीस में उन्होंने अपने आप का सिलेक्शन करवा लिया। अब ये 650 स्टूडेंट अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते तो अगर 1-1 लाख रुपया ही खर्च होता तो 650 लाख रुपया तो भाई सिर्फ और सिर्फ खर्च हो जाता। उतना पैसा पेड़ पे उगता है क्या भाई? पैसे की अहमियत बहुत है। पैसे की अहमियत उन बच्चों से पूछो जिनको पैसे नहीं है और वो चाहते हैं कि हमको अच्छा एजुकेशन मिले, सही एजुकेशन मिले। इस बार की अगर हम बात करें, इस बार भी हमने बहुत सारे बच्चों को जो है वो फ्री पढ़ाया, लेकिन उन बच्चों को जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। एक बच्चे का फ़ोन आया, इस बार की बात कर रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं, और वो बोला कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर वो रोने लगा। तो हमने बोला भाई क्यों रो रहे हो? तो बोला सर मेरा सिलेक्शन हो गया। बोला तो ये तो अच्छी बात है ना, इतना ज़्यादा खुश क्यों होना कि रोने लगो इतनी बड़ी? तो बोला नहीं सर, आपने जो है वो बैच हमको फ्री में दिया था, अगर आपने ये बैच फ्री में ना दिया होता तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो भाई उस बच्चे से पैसे की अहमियत जानो, समझो कि क्या था भाई, क्या है। हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए है जो माने रखता है, जो 1-1 रुपया जमा करता है भाई। आ रही बात समझ में? तो इतना ज़्यादा मेरा बस इतना, ये सारी कहानी समझाने का मकसद ये है कि इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ही जाएंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा। भैया अभी से ईमानदारी से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, खुद से मेहनत करना शुरू करोगे, तो ये 8 से 9 से 10 महीने हैं। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया घर पे बैठ करके अच्छे से, ईमानदारी के साथ, एक टाइम टेबल के साथ, एक गाइडलाइन के साथ, तो भैया आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपको सब कुछ मिल जा रहा है, आपको तो पूरा गाइडलाइन, पूरा बैच मिल रहा है भाई, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाता है। और हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जिस तरह का गाइडलाइन हम लोग दे रहे हैं वो मिलता होगा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी। लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं कि जो बच्चे जो पूछ नहीं पाते हैं सवाल ना, तो वो नहीं पूछ पाएंगे और वो उनका जो कॉन्सेप्ट है अधूरा हो जाएगा। लेकिन यहां पर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आया वो बार बार उस चीज को देखेगा, बार बार वो सवाल को करेगा, हर वीक में टेस्ट देगा। वीकली टेस्ट होता है, डेली डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको। लेक्चर हुआ, सवाल मिल गए, सवाल कर लिया, रिवीजन हो गया। फिर वीक में टेस्ट दे दिया गया, रिवीजन हो गया। फिर मंथली टेस्ट देंगे, 1 मंथ में जो पढ़ा उसका टेस्ट दे देंगे, मंथली रिवीजन हो गया। फिर लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, वो रिवीजन हो गया। तो दिमाग को शांत रखेंगे, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है ना, कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बैच आ नहीं रहा, बैच आ नहीं रहा। बैच आ चुका है भाई। आप एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, कोर्स सेक्शन में जाएं,
11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए मिशन एमयू जामिया 4.0 बैच आ चुका है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, उसको परचेस करें। 10 जुलाई से क्लास शुरू होने वाला है और 10 जुलाई तक ऑफर भी है भाई। 4400 का बैच आपको 3500 में मिल रहा है, मिशन एमयू जामिया 4.0। और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, 11 साइंस का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, 4400 का बैच 1900 में मिल रहा है 17 जुलाई तक, क्योंकि 17 जुलाई से उनका क्लास शुरू होगा। और जो क्लास 9th का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं एमयू जामिया के लिए, तो वो बैच कैटलिस्ट 2.0 अभी नहीं आया है, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, ऐप पर ही आएगा, 10 जुलाई के अंदर ही आएगा और 17 जुलाई से क्लास शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से 6th क्लास का भी, उसी तरीके से जो बच्चे आर्ट्स का है, आर्ट्स के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो सफलता 2.0 बैच आएगा एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप पर, वो भी जुलाई के अंदर ही उसका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं हो, है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया या फिर यहाँ पे एक नंबर ब्लिंक कर रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और पूछें कि कब बैच शुरू होगा, कैसे क्या होगा, कैसे ज्वाइन करें। इस नंबर पर आप कॉल करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो भाई ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी था। इसी तरीके से वीडियो और हम लाएंगे ताकि आप लोग को कमेंट के अनुसार, ताकि जो सवाल है उसका जवाब हम ओरली आपको समझा पाएँ तो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच।